हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लैटिट्यूड्स इन विच इंडिया लाइज। इंडिया जो है वो किस लैटिट्यूड में लाई करता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके लैटिट्यूड्स हैं। तो इंडिया जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो कन्याकुमारी की तरफ है, मतलब साउथ की तरफ, और आपका 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो JNK की तरफ है, इसमें इंडिया लाई करता है। एन क्यों है, नॉर्थ क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो किस हेमिस्फेयर में है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड्स इन विच इंडिया लाइज। इंडिया किस लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। तो लॉन्गिट्यूड क्या बताया था मैंने आपको, वो होते हैं वर्टिकल्स लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं। तो इंडिया जो है किस लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कहाँ है आपका, गुजरात में है, वेस्ट साइड, और आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें इंडिया लाई करता है। अच्छा, इसमें ईस्ट क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है, अगर ये मान लीजिए अर्थ है और ये 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है, जो आपका प्राइम मेरिडियन है, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है वेस्टर्न साइड, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इसके जो राइट हैंड साइड में है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो लाई करता है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जब हम 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इससे अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जो है अगर मूव करेंगे, तो हर एक डिग्री पे जो है 4 मिनट क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर हम वेस्टर्न साइड मूव करेंगे तो हर एक डिग्री पे आपका 4 मिनट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्जिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का IST है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो किस लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, तो वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। और प्राइम मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना का डिफरेंस है, कितने टाइम का डिफरेंस है, तो 5 आवर्स और 30 मिनट टाइम का डिफरेंस है। इंडिया क्या है, 5 आवर 30 मिनट अहेड है, आगे है, किससे, आपका जो प्राइम मेरिडियन है। क्यों आगे है, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मैंने अभी आपको बताया। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करते हैं तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट जो है आपका जो है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। कौन सा आइलैंड है इंडिया का जो वोल्केनिक ओरिजिन है, तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच लैंडफॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट में कौन सा लैंडफॉर्म है, तो ये है आपका सोमेश्वर हिली रेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नेम द हिल्स वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है वो जो है मिलते हैं। इधर आपका वेस्टर्न घाट है, इधर आपका ईस्टर्न घाट है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं जाके, तो ये नीलगिरी हिल्स में जाके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। मैंने अभी आपको बताया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्गिट्यूड में है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ईस्ट मतलब हम अहेड हैं कितना, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड हैं GMT से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है, तो वो टोटल 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं, तो आपका वेस्ट से देख लेते हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP, आपका छत्तीसगढ़, अब उसके बाद आपका झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो हैं 8 स्टेट्स हैं जिससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ में है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब इस तरफ के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। और आपका साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेयर इज 90 ईस्ट रीज सिचुएटेड। 90 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो आपका ये इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर विच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। मतलब इंडिया का जो लैंड सरफेस एरिया है, वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया का कितना जो है परसेंटेज है, तो ये 2.4% है वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया के। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटीज इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट और कितने यूटीज हैं, तो इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं और आपका 8 यूटीज है। अभी क्या हुआ था, J&K जम्मू कश्मीर को जो है वो बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया। एक आपका हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया आपका J&K, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए। ठीक, तो आपका पहले 7 था तो अभी 9 हो गया। तो अभी उसके बाद क्या किया गया कि दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। तो ये क्या हो गए, अभी 8 हो गए। तो अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। जो एरिया है बिहार स्टेट का, वो इंडिया का कितना परसेंट है, इंडिया के एरिया का, तो ये 2.8% है इंडिया के एरिया का। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। कौन सा ऐसा रॉक सिस्टम इंडिया का है जो लेटेस्ट है, वो है आपका गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन विच स्टेट द लेलोंग वैली इज लोकेटेड। लेलोंग वैली किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। श्रीनगर और लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो ये है आपका जोजिला पास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। हाईएस्ट पीक कौन है इंडियन पेनिनसुला का, तो ये है आपका अनाई मुडी। ठीक, और ये किस में है, आपका वेस्टर्न घाट्स में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से कौन से आइलैंड सेपरेटेड है, तो अंडमान और निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल से जो है सेपरेटेड है। 10 डिग्री चैनल क्या है, एक ये वाटर बॉडीज है। गारो हिल्स, गारो हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है, किस रीजन में, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उधर आपका गारो, खासी, जयंतिया जितने भी हिल्स है ये सब उधर सिचुएटेड है। और जो मानसराम है, चेरापूंजी, ये सब जितने हैं वो कहाँ किस हिल पे है, खासी हिल पे सिचुएटेड है, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, पूर्वांचल पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर दियर बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार कहाँ है, हमारा ईस्ट साइड में है और ये जो है 4 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, माउंट आबू जो है, जो हिल स्टेशन एक है, वो किस माउंटेन रेंज में है, तो ये आपका अरावली रेंजेस में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लिविंग रूट ब्रिजेज। मतलब जो जड़ है ना, पेड़ का जो जड़ होता है उससे जो ब्रिज है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, तो आपका मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट। जो स्टेट तेलंगाना है, जो लेटेस्ट स्टेट बना था, 29th स्टेट था ये, तो ये जो स्टेट तेलंगाना है कितने स्टेट से सराउंडेड है, तो ये 5 स्टेट से सराउंडेड है। कौन कौन सा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस स्टेट का सबसे ज्यादा जो है कोस्ट लाइन है, लंबा, तो ये आपका गुजरात है। गुजरात का सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द सह्याद्री आर पॉपुलरली नोन है। जो सह्याद्री है उसको और क्या कहते हैं, हम वेस्टर्न घाट्स को ही हम सह्याद्री रेंजेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, हुंड्रू फॉल्स जो है वो किस प्लेटू में है, तो हुंड्रू फॉल्स आपका रांची के आसपास है, झारखंड में, और ये छोटा नागपुर प्लेटूज में जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लक्षद्वीप जो है वो किस तरह का आइलैंड है, तो ये कोरल रीफ आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल। जहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो आपका ईस्टर्न साइड में है, अरेबियन सी जो आपका वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, और आपका इंडियन ओशियन जो आपका साउथ में है, ये कहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक में कौन सा रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, दक्षिण गंगोत्री, और ये कब स्टैब्लिश किया गया था, ये लगभग 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का वो कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लगभग 572 जो है वो क्या है, आइलैंड्स है।
और यही ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम, विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया। बेस्ट प्लांट सिटी इंडिया का कौन सा है, तो आपका चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है एरिया में कौन सा नंबर पे आता है जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उसमें, तो इंडिया जो है आपका 7th नंबर पे आता है। तो इंडिया से जो बड़े कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो आपका हो गया आपका रसिया, कनाडा, यूएसए और आपका चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और आपका उसके बाद है इंडिया। और इंडिया से जस्ट छोटा कौन सा है, अर्जेंटीना। तो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच सी। लक्षद्वीप आइलैंड किस सी में है, तो अरेबियन सी में सिचुएटेड है, वेस्टर्न साइड में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच इज द ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ड्राइस्ट रीजन कौन सा है, ले है। ड्राइस्ट का मतलब जो काफी जो है यहाँ पे लीस्ट रेनफॉल होता है, इसीलिए इसे ड्राइस्ट रीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, जवादी हिल्स जो है वो किस पार्ट ऑफ द इंडिया में सिचुएटेड है, किस रीजन में, तो ये सेंट्रल इंडिया में जो है सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, विच नाइबर कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। किस नाइबर कंट्री के साथ इंडिया का सबसे जो है लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो वो है आपका बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, साइलेंट वैली जो है वो किस स्टेट में है, तो ये केरला में है। और साइलेंट वैली जो है आपका ये नीलगिरी हिल्स में है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द हिमालयस इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। हिमालयस किस टाइप के माउंटेन का एग्जांपल है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, सनराइज जो होता है ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश तरफ और आपका वेस्टर्न साइड में गुजरात तरफ, इसके बीच में कितना का टाइम डिफरेंस है, तो 2 आवर्स का। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 आवर्स जो है अर्ली सनराइज होता है कंपेयर टू वेस्टर्न साइड। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन जो है वो बॉर्डर है किस 2 कंट्री के बीच में, तो ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मैकमोहन लाइन जो है वो बॉर्डर है किस 2 कंट्री के बीच, तो ये है आपका इंडिया और चाइना के बीच। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विथ विच कंट्री इंडिया हैज ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग। तवांग कहाँ पे है, तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास कौन सा जो है कंट्री है, वो है आपका चाइना। तो चाइना के साथ लैंड डिस्प्यूट है तवांग में। 43 नंबर देख लेते हैं, विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स डज डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ। डेक्कन प्लेटू किस कैटेगरी ऑफ रॉक्स के बने हैं, तो ये बसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है। और ये बसाल्ट रॉक जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है, जब जो मोल्टेन मैग्मा बाहर आता है लावा, तो ये कूल डाउन होता है, तो वो उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और जो लैंड सरफेस के ऊपर कूल डाउन होता है उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और जो लैंड सरफेस के अंदर जो कूल डाउन होता है उसे हम इंट्रूसिव कहते हैं। ठीक, तो ये जो है बेसाल्ट रॉक ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, मतलब लैंड सरफेस के ऊपर जो कूल डाउन हुआ है वो है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम, गुरुद्वारा जो है पंजा साहिब ये किस नाइबरिंग कंट्री में सिचुएटेड है, तो ये आपका पाकिस्तान में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं, विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज ड्रकयोल। किसे हम कहते हैं, तो ये आपका भूटान को कहते हैं। क्यों, ड्रकयोल का मतलब होता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं, विच यूटी कौन सा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स है लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो है कॉमन बाउंड्री नहीं है, तो वो है आपका पुडुचेरी का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर दियर बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल के साथ कितने इंडियन स्टेट्स शेयर करते हैं अपने बाउंड्री, तो वो है 5 स्टेट्स। कौन कौन से, उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया जो अपना लैंड बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और किसके साथ शेयर करता है, तो अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इंडिया का ही पार्ट है, डिस्प्यूटेड पार्ट है, वहां से बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर लैंड लॉक कंट्री। कौन से जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब चारों तरफ से लैंड से ही घिरे हैं, कहीं किसी तरफ से सी नहीं है। तो ऐसे हैं आपका नेपाल है, भूटान है और आपका अफगानिस्तान है। बाकी श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब क्या है, ये जो है वो लैंडलॉक नहीं है। पाकिस्तान भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इधर है ना साउथ की तरफ उसका क्या है, अरेबियन सी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है,
तो वो है आपका सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया। कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है, ऐसा लैंड जहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, जैसे कि काफी रेगिस्तान है ना आपका राजस्थान में, तो इसलिए राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है, और राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो पास करता है कितने स्टेट से। तो मैंने बताया था आपको यूपी में मिर्जापुर से पास करता है, तो यूपी पास करता है, MP पास करता है, उसके बाद उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 स्टेट से जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास करता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है इंडिया का, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है वो किसका बना हुआ है, वो है आपका एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, पटकाई हिल्स जो है वो किस माउंटेन रेंज में है, तो ये भी कहाँ है आपका पूर्वांचल माउंटेन रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर का है, तो 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है इंडिया का। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं, विच स्टेट है स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। कौन से स्टेट का स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है, तो आपका गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया इन इंडिया। मैंने अभी आपको बता ही दिया, लैंड एरिया सबसे हाईएस्ट जो है आपका राजस्थान का है, और सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड भी आपका राजस्थान में ही है, ये लगभग गोवा का 92 टाइम्स है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, अमरकंटक प्लेटू जो है, अमरकंटक हिल्स जो है वो मैकाल हिल्स का एक पार्ट है। वहां से एक रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का क्या नाम है, नर्मदा। नर्मदा जो है आपका वेस्ट तरफ फ्लो करके और कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। और नर्मदा के साथ तापी भी एक ऐसी रिवर है जो आपका अरेबियन सी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद अदर स्टेट। कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो अपने स्टेट से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है आपका यूपी, जो 9 स्टेट से जो है बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन जो इंडिया का है उसका क्या लेंथ है अप्रोक्सीमेट, तो लगभग 7516 किलोमीटर है इंडिया का कोस्ट लाइन, और लैंड बाउंड्री कितना था 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है उसका कितना है, ये 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया। नॉर्थ से साउथ ऑफ इंडिया का कितना डिस्टेंस है, मतलब इधर JNK से लेके कन्याकुमारी तक, तो 3214 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस है। और आपका वेस्ट से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 64 और लास्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन सा आइलैंड है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे, और ये जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं SSC आपका BPSC और जो भी स्टेट PCS है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपको इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।